हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का संविधान। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि भारत के संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। वैसे तो अगर देखा जाए 22 भाग से ज़्यादा हैं हमारे संविधान में, लेकिन वो बाद में ऐड हुए हैं। और अनुच्छेद भी 395 से ज़्यादा हैं, वो भी बाद में ऐड हुए हैं, लेकिन उनको रिलेटिव अनुच्छेद में ही बढ़ा दिया गया है, उसके अंदर क्लॉज जोड़ के ABC करके जैसे। और ऐसे ही भाग में भी चेंजेस करके, जैसे कि 19A भाग, ऐसे ही इसमें भी चेंज किया गया है। लेकिन जो मूल जो हमारे भाग और अनुच्छेद हैं वो 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाग 1, जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं? इसमें 4 आर्टिकल हैं। तो 4 आर्टिकल के हम चारों आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 के बारे में। तो सब आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 1 में दिया गया है कि भारत जो है वो संघ है, स्टेट्स का मतलब भारत संघ जो बना है वो स्टेट से मिलकर बना है, और इसका कोई भी स्टेट संघ से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। और ये जो हमने मॉडल लिया है ये हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है, कनाडा के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है, क्योंकि उनके संविधान के अकॉर्डिंग भी उनका कोई भी स्टेट सेंटर से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। जबकि कुछ कंट्रियों में, फेडरल कंट्री है जो, उनमें स्टेट अपने केंद्र से टूटकर, अपने यूनियन से टूटकर अलग हो सकता है, मतलब वो संघ से टूटकर अलग हो सकता है, जिसका कि बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। तो यूएसए में ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी स्टेट वो केंद्र से टूटकर अलग हो सकता है। लेकिन वहाँ पे ये सब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सब लिटरेसी हाई है, सभी को जो नैतिकता है, नैतिकता बहुत हाई लेवल पे है। लेकिन ये हमारे स्टेट, हमारे कंट्री में पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी कंट्री में ये फ्रीडम दे दी जाए तो कोई भी स्टेट कोई धर्म के नाम पे, कोई लैंग्वेज के नाम पे, किसी भी कारण से कोई भी स्टेट केंद्र से टूटकर अलग हो जाएगा। इसीलिए हमने बेस्ट मॉडल अपनाया है, कनाडा से अडॉप्ट किया है, जिसमें कि कोई भी स्टेट अलग इस केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। तो बेसिकली आर्टिकल 1 में यही दिया गया है कि जो भारत है वो स्टेट से मिलकर बना है, भारत जो संघ है वो स्टेट से मिलकर बना है, और कोई भी स्टेट टूटकर अलग नहीं हो सकता है। अब आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है कि संसद यानी कि हमारे पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, हम किसी उनको पूर्व सूचना देने के बाद में ये बता देना है कि इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि हम किसी नई लैंड को, किसी नए एरिया को, बाहरी हो, कोई भी बाहरी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र जो हम अपने एरिया में, अपने यूनियन में मिलाने जा रहे हैं, या कोई भी एरिया, कोई भी बाहरी विदेशी राज्य, कोई भी विदेशी राज्य है वो भारत में मिलना चाह रहा है, तो उसकी हमें राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देनी है, और हम उस लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिक्किम का भारत में विलय। सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, लेकिन 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ उनको एक पूर्व सूचना देनी होती है, और हम किसी भी लैंड को, किसी भी एरिया को हम एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर करने का कुछ भी तरीका हो सकता है, कोई अपनी स्वेच्छा से आ रहा है, या फिर हम युद्ध करके किसी एरिया को जीत के, तो वो भी हम आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग ही अपने यूनियन में उसको सम्मिलित करेंगे। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है? अब जो हमने आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग कोई भी एरिया हमने अपने यूनियन में सम्मिलित कर लिया था, अपने राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में मिला लिया था, भारत संघ के राज्य क्षेत्र में, तो उसको हम उसमें स्टेट में कोई भी नाम, या फिर कोई भी भारत का स्टेट है, कोई अन्य स्टेट है, किसी स्टेट के को ब्रेक करके 2 स्टेट बनाने हैं, या किन्हीं 2 स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बनाना है, किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी की सीमा परिवर्तित करनी है, कोई बाहरी राज्य जो भारत में मिलाया था उसकी सीमा परिवर्तित करनी है, या उसका नाम परिवर्तित करना है, ये सब भारत की संसद को ये पावर है। वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर ये सारे काम कर सकती है, नाम बदल सकती है, सीमा बदल सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता ही है, उत्तरांचल का नाम बाद में कर दिया गया उत्तराखंड, बिहार से टूट कर अलग करके किया गया
अलग राज्य बनाया गया। झारखंड पहले बिहार एक राज्य था, लेकिन 2000 में इसको ब्रेक करके 2 राज्य बना दिए गए। ऐसे ही उड़ीसा जो नाम चेंज किया गया था, पहले उड़ीसा का नाम उड़ीसा था, लेकिन बाद में उसको चेंज करके ओडिशा किया गया। तो ये केंद्र के पास पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देनी है। उनसे अनुमति की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है, उनको सिर्फ पूर्व सूचना देनी है और उस सूचना के आधार पर ही हम ये चेंजेस कर सकते हैं। अब हमारा आर्टिकल 4, जो कि किसी भी बुक से समझना बहुत ही मुश्किल है, ये समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है किसी भी बुक से। तो इसमें बेसिकली क्या दिया गया है कि जो हम आर्टिकल 2 और 3 में जो हम चेंजेस कर रहे हैं, किसी भी नए एरिया को हम एक्वायर कर रहे हैं या किसी स्टेट का नाम हम चेंज कर रहे हैं, उसकी सीमा परिवर्तित कर रहे हैं, उसको अनुच्छेद 368 के संशोधन से बाहर रखा गया है। अर्थात इसमें राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमें उनकी परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी एक्सेंट की आवश्यकता ही नहीं है। हम उनको सिर्फ सूचना देकर उनको सिर्फ सूचना देनी है और ये हम कर सकते हैं, उनके वो इस संशोधन को नहीं रोक सकते। सो फ्रेंड्स, आप लोग भाग 1 को अच्छे से समझ गए होंगे। आप 1-2 बार ये सुनिए दोबारा वीडियो और देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली एक बार मैं भी रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल में यही दिया गया है कि भारत जो है वो स्टेट्स, भारत संघ जो है वो स्टेट से मिलकर बना है, जिसमें कि करंटली 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। और दूसरे आर्टिकल में दिया गया है हम किसी भी बाहरी क्षेत्र को हम एक्वायर कर सकते हैं और राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तीसरे आर्टिकल में दिया गया है कि जब हम कोई भारत का पहले से जो राज्य है उसका या फिर कोई नया राज्य भारत में सम्मिलित हुआ, मतलब कोई भी राज्य जो भारत का पार्ट है, उसके नाम में, सीमा में, उसके एरिया में चेंजेस कर सकते हैं। और ये चेंजेस आर्टिकल 4 में दिया गया है कि अनुच्छेद 368 के जो भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है उससे बाहर रखे जाएंगे, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति संशोधन को नहीं रोक सकते। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।